नमस्कार, मैं निकिता कश्यप स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा ऑनलाइन न्यूज चैनल नवरोशन न्यूज़ की खास पेशकश शिवरात्रि स्पेशल में, जहां हम मौजूद हैं आज मौजपुर के प्रसिद्ध मंदिर में और हम यहां मिलेंगे हम यहां के खास पुजारी जी से और जानेंगे शिवरात्रि से जुड़ी अनेक रोचक बातें। तो चलिए मुलाकात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा, कृष्णा मंदिर मौजपुर का हेड पुजारी और काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। पंडित जी, जैसे कि हम जानते हैं ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ जी, प्राचीन मंदिर है जी। और कम से कम कुछ नहीं है वर्ष 100 वर्ष हो गई। पहले गांव था, गांव में ये किसी संत ने किसी ब्राह्मण ने यहाँ पे स्थापित किया था। धीरे 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 भक्त लोग जुड़ते रहे, यहाँ की बस्तियों ने इनका सहयोग किया। इस सहयोग के कारण इस सनातन धर्म की एक समिति बनी, उसने इसका कल्याण किया और सभी भक्तों को यहाँ पे जोड़ा गया और विधि विधान से यहाँ पे भगवान की सभी देवताओं का अर्चन पूजन किया जाता है। और हर वर्ष यहाँ पे श्रीमद् भागवत का पारायण होता है, शिव पुराण का भी होता है। सावन के महीने में हर सोमवार को विधि विधान से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है। पंडित जी, अगर बात की जाए कि शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि जो है हिंदू सभ्यता में एक बेहद ही महत्वपूर्ण पर्व है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिर शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? जब से ये सृष्टि रची है तभी से भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों के प्रति ही इस सनातन धर्म की, ये ब्रह्म की भूमि की स्थापना हुई है। जभी से इस शक्ति का प्रतीक होने के कारण ये शक्ति है और इस शक्ति को जो मानेगा उसका कल्याण होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही शक्ति है। भगवान शंकर की शिवरात्रि, भगवान शंकर की शिवरात्रियाँ तो हर मास आती हैं, परंतु फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही क्यों महाशिवरात्रि कहा गया। और महाशिवरात्रि का पर्व 8 पहर किया जाता है, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के। प्रातःकाल की पूजा भगवान शंकर की 4 बजे होती है, फिर दूसरी पूजा 6 बजे होती है, फिर 8 बजे होती है, 12 बजे। इस तरीके से ऐसे ही 4 पहर की पूजा रात्रि की कहा गया है भगवान की। और कहा है भगवान के नाना प्रकार की पूजा की जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोहम, और श्रद्धा मापनोति श्रद्धा, श्रद्धा से भगवान शंकर पे कोई एक पुष्प भी चढ़ा देता है शिवरात्रि वाले दिन, उसे 1 साल का जप तप का पुण्य के भागी बनता है। पंडित जी, अगर मैं बात करूं कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है उसका उचित समय आराधना का क्या होगा, किस समय भक्त अपने भोले बाबा की आराधना कर कर अपने पापों से जो है मुक्ति पा सकते हैं? इस समय भगवान शंकर की जो महाशिवरात्रि है, इस दिन भगवान शंकर का विवाह संस्कार हुआ था है। इस तरीके से रात्रि का भगवान का पहले 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से लेके 4 बजे तक, 4 पहर रात्रि के भगवान शंकर के पूजन होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ठीक है, जो चारों चीज़ों को प्राप्त करेगा वो भगवान शंकर के 4 पहर की रात्रि का पूजन करेगा। इस पूजन करने से धन, पुत्र और बुद्धि की वृद्धि होती है। जैसा कि दर्शकों आप सभी ने जाना कि हम किस समय भगवान शिव की आराधना कर कर भगवान जी को प्रश्न कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पंडित जी से कि हम किस सामग्री का उपयोग कर कर हमारे भोले बाबा, देवों के देव महादेव को खुश कर सकते हैं। जैसे भगवान की नाना प्रकार की सामग्री है, मैं संस्कृत में कहता हूँ, रत्नैः कलबद्मान संहिम जलम स्नानं च देव्यावरम
नाना रत्न विभूषितं मृगमद मौदादिकं चंदनम जाति चंपक बेल्व पत्र रजदाम पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृदय कल्पितं गृहदाम सौवर्णे नवरत्न खंड रजते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधि पयोदधियुतं रंबाफलं पावकं शाका नामयुतं जलारुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं त्वमात्मा त्वं गिरिजामति सहचर प्राणा शरीरं ग्रह पूजा ते विषयोपभोग्य रचना निन्द्रा समाधिस्थिति संचारापदयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वज्ञरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तव हृदयम्। भगवान शंकर जी ने कहा है ये मानव शरीर नाना प्रकार के पापों से भरा हुआ है और जो भगवान शंकर का ध्यान करता है कर चरण कृदम्बा कायजम करवजम्बा अश्रवण नैनजम्बा मानसम्बा अपराधम विहितम अविहितम्बा सर्वमेध क्षमस्व और जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभु। इन नेत्रों से भी पाप होता है, बोलने से भी पाप लगता है और किसी की निंदा करने से पाप लगता है। भगवान के इन मंत्रों का जो स्मरण करता है उसे इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर कहा है कि सप्त जन्म कृतम पापम, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आपने सुना होगा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उद्यानं महाकाला ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यासि विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदार घृणेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेत विनश्यति। लास्ट में कहा है हे भगवान ये सब चढ़ा दिया और इसका पुण्य क्या है। पूजा बसान समये दशवाक्त्र गीतम या शंभुपूजन परम पठति प्रदोषा तस्यास्थिता रथ गजे दतुरांगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रदाति शंभु। जो भगवान के इन मंत्रों के द्वारा दूध दही शहद पत्र पुष्प भगवान को जो अर्पण करता है शिवरात्रि वाले दिन उसे 1 साल भर का पुण्य मिलता है। पंडित जी अगर बात की जाए कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो इस बार जैसे कि मंदिर में अभी भी पूरी देखा जा सकता है कि तैयारियां चल रही हैं कल के दिन को लेकर। अभी से ही तैयारियां जो है मंदिर को सजाया जा रहा है, लाइटों से सजाया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि कोरोना काल की वजह से श्रद्धालुओं की जो मंदिर में है वो संख्या में कमी आएगी? नहीं, भगवान शंकर की पूजा के करने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं आएगी। जो भगवान शंकर पर चिता भस्म लेपो गरल समनम दे पटधरो जटाधारे कंठे भुजगपति परे पशुपति कपाले भूतेषु भजति जगदे सेक पदवी। वो जो भगवान शंकर पे जो भस्म चढ़ाएगा उसे न कोरोना बिगाड़ सकता न कोई महाबीमारी भी उसके पास आ नहीं सकती है। अंत में पंडित जी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आप हमारे दर्शकों को अपने भक्तों को किस प्रकार महाशिवरात्रि की शुभकामना देना चाहेंगे? जैसे हर वर्ष भगवान शंकर की शिवरात्रि आती है, जिस तरीके से तन से मन से भक्तों को हम समझाते हैं, इसी तरीके से इस साल भी उन भक्तों को हम समझाएंगे। भगवान की पूजा करने से
मन की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। जो सनातनी है, जो शिव को नहीं मानता है, वो सनातनी नहीं है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा, गांव सोंगरा, पोस्ट सोंगरा, जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। 22 साल मेरे को यहाँ पर हो गई हैं। मेरा निवास स्थान फिलहाल यहीं पे मंदिर के अंदर ही है। सुबह की पूजा अर्चना करता हूँ और पूजा पाठ। पंडित जी, आप कैसे अपने भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामना देना चाहेंगे? भगवान को पूजा करने के बाद में जब चढ़ाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जब एक बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो काशी वास निवासनम काल भैरव पूजनम कोट कन्या महादानम एक बिल्वपत्रम। एक बेलपत्र चढ़ाने से हजारों कन्या, करोड़ों कन्याओं का विवाह के बराबर फल मिलता है। इसी के साथ नवरोशन न्यूज़ की खास पेशकश शिवरात्रि स्पेशल में इतना ही। दर्शकों, अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।